स्पीकर महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पे बोलने का अवसर दिया है। इस संविधान के संशोधन में दो बातें देखी जानी चाहिए। सरकार ये की क्या नीति है, क्या नीयत है। निसंदेह जो ये नीति है, जो सिद्धांत है, उसका हम समर्थन कर रहे हैं और उसका समर्थन करने के लिए आज आपके बीच में मैं बोल रहा हूँ अपनी पार्टी की ओर से। मगर जो नीयत है, सरकार जिस नीयत से इसको लेकर आई है, उस नीयत पे हमें पूरा विश्वास नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसके दो तीन कारण हैं। एक तो जैसे पहले भी कई वक्ताओं ने बात की कि क्या कारण है कि ये सरकार इतना महत्वपूर्ण संविधान का संशोधन अपने अंतिम वर्ष के हमारे सेशन के, लोकसभा के सदन के लगभग अंतिम सेशन के अंतिम दिन और अंतिम घड़ी पे लेके आई है। और जब ये पारित होगा भी तो इस सरकार के कार्यकाल में कोई एक भी व्यक्ति को इस संशोधन का फायदा मिलने का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कुछ हफ्तों के बाद लोकसभा के चुनाव हैं। तो जो एक टाइमिंग है, निसंदेह ये पहले भी ला सकते थे, पहले साल में ला सकते थे, दूसरे साल में ला सकते थे, तीसरे साल में ला सकते थे, चौथे साल में ला सकते थे, मगर अंतिम घड़ी में लेके आए हैं। इस बात को लेकर हमें संशय है। इनकी नियत को लेकर दूसरा जो कारण है, जो हमें विश्वास नहीं हो रहा, वो इस बात से है क्योंकि कहा गया कि पहली बार ये हो रहा है। ऐसा नहीं। इससे पहले सबसे पहले ये जो सिद्धांत आया 2013 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सबसे पहले 10% आर्थिक आधार पर जनरल कैटेगरी को आरक्षण देने का प्रदेश सरकार के अंदर काम किया। जो नोटिफिकेशन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं 27 सितंबर 2013 का। द गवर्नर ऑफ हरियाणा is pleased to provide reservation to economically backward persons belonging to general category as per the following. Number 1, reservation of 10% jobs in government and government undertaking and in local bodies in direct recruitment. Number 2, reservations of 10% admission in government and government aided education institutions where reservation is provided for in admissions. ये हमारी सरकार वहां पे लेके आई। मगर दुर्भाग्य इस बात का है, जब हमारी सरकार ये लेके आई, उन जातियों के लिए जो कवर्ड नहीं थे, किसी और कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, उन सबको 10% का आर्थिक आधार पे जब रिजर्वेशन दिया गया, तो उस समय आप भाजपा, जो आज सत्ता दल है, भाजपा के नेताओं ने उसके विरोध में बयान दिया, उसका विरोध किया। इनके संगठन से संबंधित कुछ लोग कोर्ट में भी गए, हालांकि हाई कोर्ट में उनको सफलता नहीं मिली। आज भी ये रिजर्वेशन वहां बरकरार है। तो पहली बार नहीं हुआ। और दूसरा उदाहरण, ये 2013 में पहले हमारी सरकार ने 10% का सिद्धांत लेके आई पूरे देश में। उसके बाद गुजरात में भाजपा सरकार अप्रैल 2016 में, गुजरात से भी बहुत से सांसद मौजूद हैं, तब उसी को हूबहू कॉपी किया गया गुजरात में, और गुजरात की सरकार के अंदर वो लागू हुआ। अब ये देश के अंदर ये सिद्धांत कॉपी करके लाया जा रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि इमिटेशन इज द मोस्ट सिंसियरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। किसी की कॉपी की जाए तो वो उससे बढ़िया प्रशंसा करना कम नहीं है। तो जो सिद्धांत हम लेके आए थे, कांग्रेस लेके आई थी, हरियाणा के अंदर हम लेके आए थे, हुड्डा जी के नेतृत्व वाली सरकार लेके आई थी, उसका कॉपी पहले आपने गुजरात में किया। अब देश में वो 10% का सिद्धांत आप लेके आ रहे हैं, तो उस बात के लिए जो है हम धन्यवाद करते हैं। मगर उस समय जो आप विरोध कर रहे थे और आप अंतिम घड़ी में लेके आए हो, ये आपकी नीयत पे कहीं ना कहीं विश्वास हमारा पूरा इस पे होता नहीं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदया, अभी जेटली जी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, 2014 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी कहा गया है कि इस तरह का रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी लेके आएगी यदि लोगों का विश्वास मत मिला तो। 2014 के हमारे मैनिफेस्टो में कहा गया था। सही बात है, आप लोग हमारा मैनिफेस्टो लागू कर रहे हैं, आपका धन्यवाद।
मगर आपके मैनिफेस्टो में कहा गया था हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दिलवाई जाएंगी, रोजगार के अवसर उत्पन्न करे जाएंगे युवाओं के लिए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष यानी कि 5 वर्ष में 10 करोड़, यानी कि हर दूसरे घर में नौकरी। मगर आपके मैनिफेस्टो में जो ये बात की गई है उस पे आपका क्या रिपोर्ट कार्ड है वो भी आप देश में बताएं। अभी सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने, CMI ने एक रिपोर्ट पेश की कि 5 साल के कार्यकाल में कुल 3 करोड़ रोजगार घट गई हमारी अर्थव्यवस्था में, 3 करोड़ नौकरियां चली गई, गायब हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। और पिछले 1 वर्ष में 1.1 करोड़ नौकरियां रोजगार हमारी अर्थव्यवस्था में कम हो गई। तो आपने तो कहा था 10 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, हर दूसरे घर में रोजगार दिलवाएगी 5 वर्षीय आपकी सरकार, और आपका मैनिफेस्टो ये था। मगर हकीकत ये है कि 10 करोड़ नौकरी तो दूर की बात है, 3 करोड़ नौकरी जो 2014 में थी उससे भी कम हो गई, और बेरोजगारी का स्तर पिछले 70 साल में सबसे ऊंचाई पे, बुलंदी पे पहुंच गया। ये बात सही है कि आप ये लेके आए हैं, मगर किस कमिटमेंट से लेके आए हैं? मैं आखिरी बात, स्पीकर्स डायरेक्शंस हैं अध्यक्ष महोदय 19A, जिसमें कहा गया है कोई भी बिल आए, कोई भी, ये तो संविधान का संशोधन है, कोई भी बिल आए तो 2 दिन पहले उसका नोटिस और उसको सर्कुलेट करना अनिवार्य रहता है। मगर आपकी क्या कमिटमेंट है इसका पता चल रहा है कि ये कल फैसला, आज आखिरी घड़ी में अंतिम दिन ये बिल लेके आए हैं, तो यानी कि आपको भी विश्वास नहीं था इस फैसले। तो अगर ये आपकी कमिटमेंट होती तो पहले साल तो लाना चाहिए था, पहले लाना चाहिए था, मगर अभी भी कम से कम 2 दिन का तो अवसर देना चाहिए था। मगर आप अंतिम दिन, तो आपकी क्या कमिटमेंट है इसको लेकर हमें शक होता है। जैसे 2 करोड़ नौकरी जुमला निकल गया, 15 लाख जुमला निकल गया, ये जुमला नहीं निकलना चाहिए। ये नीति सही है, ये सिद्धांत सही है, हम इसका समर्थन करते हैं, मगर आपकी नीयत भी सही होनी चाहिए और ये जुमला नहीं निकलना चाहिए। ये बात मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं। धन्यवाद।